जी हाँ, 24 घंटों में ही नीतीश कुमार ने फिर दे दिया मोदी शाह को एक सन्नाटेदार झटका। ऐसा कि मानो 35 सीटों पर ही सिमट जाएगी बिहार में बीजेपी। चिराग और तेजस्वी की इस बीच में करा दी मीटिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 2 दिनों से जिस तरीके से बिहार में उथल पुथल और वहां की बदलती हुई राजनीति पर नीतीश कुमार ने अपने बयान से विराम लगा दिया था, मगर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने बीते 20 घंटों में मानो एक झटके में सब कुछ बदल दिया। मानो एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट न सिर्फ बल्कि अब वहां पर पहला कदम नीतीश उठाते हुए दिख रहे हैं। मानो एक बार फिर से बिहार से लेकर के दिल्ली तक वही घमासान की स्थिति बन गई है दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा था बीते 2 दिनों में खास तौर पर कि नीतीश कहीं नहीं जाने वाले, मगर अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान तक की मीटिंग करा दी है। दोस्तों, विस्तार से एक एक करके आपको बताएंगे, इन तमाम पहलुओं से आपको वाकिफ कराएंगे, मगर उससे पहले आपसे विनम्र अपील, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बीते 20 घंटों में बिहार में वो हुआ जिसकी कल्पना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेताओं ने नहीं की थी, और जिस बारे में शायद आरजेडी के नेताओं ने भी सोचना बंद कर दिया था। लालू प्रसाद यादव ने सोचना बंद कर दिया था कि नीतीश कुमार ने तो अब साफ ही कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के हवाले से और मौजूदा वक्त में एनडीए के साथ रहने के, और अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मगर फिर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार वापस उसी प्लान ए यानी कि सत्ता परिवर्तन की तरफ आने लगे हैं। दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार से जिस तरीके से बातचीत करना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, मगर नीतीश कुमार ने उनको ऐसा जवाब भिजवाया कि अमित शाह ने बिहार का अपना दौरा ही 5 तारीख का 6 तारीख का कैंसिल कर लिया। ऐसे में दूसरी तरफ पीएम मोदी के दूत मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें बिहार भेजा गया, नीतीश कुमार ने उनको भी मिलने का समय नहीं दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को अपनी उस स्थिति या रणनीति को फिर से बदल करके सत्ता परिवर्तन की तरफ आना पड़ा? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, मगर बीते 1 महीनों से जो स्थिति बनती हुई दिख रही थी, उस पर नीतीश कुमार का काउंटर क्या था या उस पर उनकी सफाई क्या थी एनडीए न छोड़ने की, सबसे पहले आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार के गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर के लगातार 3 बयान बताते हैं, जिससे सारी अटकलों पर विराम लगते हुए खुद नीतीश कुमार ने विराम लगाते हुए सत्ता परिवर्तन वाले कदम पर ब्रेक लगाने की बात कही थी। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, हमने 2 बार गलती से इधर से उधर चुना, लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे, बिहार के साथ साथ देश का विकास करेंगे। उन्होंने कहा था कि एनडीए के साथ उनके संबंध बहुत पुराने हैं। नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से मिलने वाले समर्थन को याद करते हुए आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ आने वाले अपने 2 अल्पकालिक गठबंधनों को भी गलती करार दिया था। दोस्तों, नीतीश ने यह भी कहा था कि अटल जी मुझ पर बहुत स्नेह बरसाते थे, मुझे अपने प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। नीतीश ने कहा कि जब एनडीए ने 2005 में बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता तो वाजपेयी जी की इच्छा थी मैं मुख्यमंत्री बनूं। मेरी पार्टी के लोगों ने 1-2 बार गलती की, मैंने दोनों बार उसे सुधारा था। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में वैशाली से पहले 4 दिसंबर को गोपालगंज और 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही कहा था कि साहब 2 बार हमको गलती से उन लोगों के साथ जोड़ दिया, वो लोग कोई काम क्या है क्या। मगर वे एक बार फिर से ऐसी खबरें तैर रही हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश ने वो बयान महज बीजेपी का असली पक्ष जानने और समझने के लिए दिया था, यानी कि वोटर टेस्टिंग के लिए। इस बीच में बीजेपी का वैसा रवैया नहीं देखा, यानी कि जिस रिएक्शन की उम्मीद बीजेपी से नीतीश कुमार को थी वैसी नहीं आई। इसलिए नीतीश के उस बयान को राजनीतिक जानकार वोटर टेस्टिंग के तौर पर बताते हुए फिर से नीतीश का प्लान ये, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी कांग्रेस के साथ आने पर आगे बढ़ने के लिए बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अपने बयान में नीतीश ने बार बार अटल जी वाली बीजेपी का जिक्र करते हुए, अटल जी का हवाला देते हुए मोदी शाह को आईना दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। दोस्तों, यानी कि
अपने उन बयानों में नीतीश कुमार ने बार बार अटल जी का रेफरेंस दिया कि साहब अटल जी ने हमें इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री हमें उन्होंने बयान। ऐसी स्थिति में वो मोदी और शाह से या उनकी तरफ से कोई संदेश चाहते थे, मगर मिला नहीं। और ये भी दरअसल नीतीश कुमार ने दर्शाने की कोशिश की कि ये जो बीजेपी का एरा है अटल और अडवाणी वाले एरा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, और ये भी एक असहजता वाली स्थिति है। दोस्तों, दरअसल 1 जनवरी को लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को ऑफर दिया था, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया। 2 जनवरी को नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने तेजस्वी के कंधे पर जिस तरीके से हाथ रखकर मुस्कुराते हुए हालचाल जाना, और उसके कुछ घंटों बाद जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके मायने निकले। और नीतीश कुमार से जब उसके बारे में पूछा गया तो मुस्कुरा करके उस सवाल को टाल गए थे। मगर उसके बाद नीतीश के जो बयान आए उससे एनडीए से बाहर होकर आरजेडी के साथ जाने की बातों पर विराम लगने लगी। मगर फिर से सत्ता परिवर्तन वाली बसात पर गोटियों के फिट किए जाने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, दरअसल जिन बिंदुओं पर नीतीश की मोदी शाह से नाराजगी है, जिन मुद्दों को या जो मुद्दे नीतीश को असहज करते हैं, वो मुद्दे अभी भी जस के तस हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात का वक्त उनको नहीं दिया, मोदी और शाह के दूत से मुलाकात का वक्त नहीं दिया। यहां तक कि कहा यह जा रहा है कि शाह ने बात करनी चाहिए, नीतीश कुमार ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तक नहीं किया। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा था जिससे वो असहज थे, जैसे कि वक्फ बोर्ड का मोदी सरकार का मुद्दा संशोधन बिल, उस पर जमीयत उलमाए हिंद का नीतीश को चिट्ठी लिख करके चेताना, नीतीश को अपने वोट बैंक या पार्टी या अल्पसंख्यक वोटर की चिंता, झारखंड में नीतीश की पार्टी जिसको बीजेपी से उम्मीद के हिसाब से सीट नहीं मिली, बिहार में सीमांचल को अलग राज्य बनाए जाने की जो बातें उछाली गई वो सहज करती रही, नीतीश के करीबी ललन सिंह को अमित शाह द्वारा अपने पक्ष में करना और ललन सिंह की बातें अमित शाह के समर्थन वाली होना, इसके अलावा गिरिराज सिंह की यात्रा, अटपटे वाहियात उनके बयान, अमित शाह का बिहार में नीतीश को सीएम चेहरा ना बनाने जैसा बयान, अमित शाह का बाबा साहब को अपमानित करने वाला बयान, इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी की चुप्पी, यह सबसे बड़ा मुद्दा। कितनी सारी चीजें एक के बाद एक घटित होती चली जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक चुप हजार चुप। दरअसल यही वो बिंदु हैं जिसने नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की खाई बढ़ाई, और वो खाई पाटे जाने के बजाय बीजेपी की तरफ से उस पर महज ऊपर से त्रिपाल डालकर नीतीश को मनाने की कोशिश की गई। जाहिर है इसका असर नीतीश पर नेगेटिव ही पड़ना था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश ने वो सारी की सारी भूमिका बनाई और कहा तो यहां तक जाने लगा कि साहब नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो उन्होंने चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें बिहार और दिल्ली दोनों जगह पर मोदी और शाह फंसेंगे। मगर इसी बीच में इस किस्म के ऑफर नीतीश कुमार को जाने लगे या कहा जाने लगा कि मान मनोवल का ऐसा स्टेप बीच में आया कि नीतीश ने बयान ऐसा दिया कि मानो आरजेडी कांग्रेस के साथ जाने का उन्होंने रास्ता बंद कर दिया हो। मगर महज 24 घंटों के भीतर भीतर नीतीश कुमार ने वो स्थिति दोबारा से उत्पन्न कर दी बीजेपी के रवैये के बाद कि एक बार फिर से माना यह जा रहा है कि साहब बिहार में मोदी शाह को न सिर्फ बड़ा झटका लगेगा बल्कि नीतीश जो चाहते हैं वो होने जा रहा है। यहां तक कि नीतीश ने मोदी का खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को भी अपने पक्ष में करने के लिए हवा बना दी। और खबरें ऐसी आई कि नीतीश ने चिराग और तेजस्वी अपने दोनों भतीजों की मुलाकात भी करवा दी है। दोस्तों, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा, इस किस्म की कोई मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में बिहार की सीन आने वाले दिनों में क्या होगी, किस शक्ल में ये सियासी वोट दिखेगा, किस करवट ये बैठेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। दोस्तों, इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।